मिस्टर फेंग शाओची को बचा लेते हैं और उसकी हेल्प करते हैं उस गड्ढे से निकलने में। तभी शाओची कहती है, थैंक यू, आपने मुझे बचाया। वो कहते हैं कि अब तुम डिलीवरी नहीं कर सकती। तो शाओची उससे बार बार टाइम देखती है और कहती है कि अभी तो 15 मिनट बाकी है मिस्टर फेंग, मैं डिलीवरी कर सकती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तभी मिस्टर फेंग को जायुकी के पास से स्मेल आती है और वो कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को क्लीन नहीं करना चाहिए। तो जायुकी कहती है, मैं क्लीन कर लूंगी, मैं पहले डिलीवरी कर दूँ। पर उसे पास के किसी मॉल में ले जाते हैं पकड़कर और कहते हैं कि कपड़े चूज कर लो। वो कहती है कि मैं कपड़े कौन से चूज करूँ। तब मिस्टर फैंग जायुकी के लिए कपड़े सिलेक्ट करते हैं कि ये कपड़े आप इसके लिए ले आइए। वो कहते हैं यहाँ पे कोई रूम है। तभी वहाँ का स्टाफ उन्हें एक स्टाफ रूम में ले जाता है। वो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप यहाँ रुक सकते हैं। जायुकी उस रूम में आने के बाद वो वाइट बॉक्स देखती है। वो कहती है इसमें क्या है। उसमें ड्रेसेस होती हैं और वो कहती है कि आप ये वाली ड्रेसेस मीडियम साइज में चेंज कर दीजिए और वाइट ड्रेस छोड़ दीजिए। तब स्टाफ कहता है कि मैडम आपने अभी तो इसको ट्राई भी नहीं किया। तब मिस्टर फैंग कहते हैं जैसा ये बोल रही है ऐसा कीजिए और ले जाइए ये ड्रेसेस। तभी जायकी बार बार टाइम देख रही होती है कि मुझे डिलीवरी करनी है। मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि अपने आप को साफ करो जल्दी से जल्दी, और वो वहाँ पे उसे वॉशरूम में ले जाते हैं और कहते हैं जाके क्लीन कर लो, ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। उसे जोर देते हैं कि क्लीन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तब जायकी कहती है ठीक है, और मिस्टर फ्रैंक वहाँ से चले जाते हैं और वो उस रूम से भी चले जाते हैं। अभी जायकी नहाते समय देखती है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे डिलीवरी करनी होगी, और वो सुपर पावर से रेडी होकर डिलीवरी करने के लिए बाहर निकल जाती है। मिस्टर फैंग मॉल के अंदर होते हैं और जायकी बाहर निकल जाती है। जायकी बाहर जा ही रही होती है और देखती है कि मैं गाड़ी कैसे क्रॉस करूंगी, क्योंकि उसे गाड़ियों से डर लगता है और वो गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर सकती, इसीलिए वो सबको फ्रीज कर देती है। मॉल के बाहर सब फ्रीज हो जाते हैं और सब हिल डुल नहीं सकते ऐसा दिखाई दे रहा होता है, और ये देखकर जायकी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर फैंग मॉल के अंदर होते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उनको सब स्टैचू दिखते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर मुझे थोड़े थोड़े टाइम बाद ये क्या दिखाई देता है कि सब कुछ फ्रीज हो चुका है और मैं चल सकता हूँ पर कोई और चल फिर नहीं सकता, ये सब क्या है। और मिस्टर फैंग भी जैसे ही मॉल के बाहर आते हैं वो देखते हैं कि जायुकी बहुत खुशी खुशी से जा रही होती है। वही मिस्टर फैंग जल्दी से आके जायुकी के पीछे से पूछते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, तुम मुझे बताओगी। तब जायुकी कहती है तुम स्टैचू नहीं बने। वो कहते हैं कि तुम मुझे समझाओगी आखिर ये सब स्टैचू क्यों बने हैं। वो बात घुमाने के चक्कर में कहती है देखो अंतरिक्ष की ओर, उसका ध्यान भटका के वहां से धीरे से निकल जाती है। उसके बाद वो सुपर पावर का प्रयोग करके वहां से गायब हो जाती है। मिस्टर फ्रैंक ये सोचते हैं कि ये उसका भ्रम है। वो दोबारा से रूम में जाते हैं और जायकी को चेक करने। जायकी जबकि अपनी सुपर पावर से उसी रूम के वॉशरूम में पहुंच जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे नहा रही हूँ और तुम मुझे ऐसे यहाँ देखने आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती। तब मिस्टर फ्रैंक कहते हैं तुम्हें याद है ना कि तुमने भी मुझे नहाते हुए देखा है, तो ये तो बोलो मत। तब वो कहते हैं कि ये लो गाड़ी, और ये बात किसी को बोलना मत, अपनी डिलीवरी करा लो जो भी तुम्हारे ऑर्डर है। और वो मिस्टर फैंक वहाँ से चले जाते हैं। तभी जायकी खुश हो जाती है कि मिस्टर फैंक को उस पर शक नहीं हुआ। वो कहती है आखिर ये चीज़ है क्या जो उन्होंने मुझे दी है। जायकी अपनी डिलीवरी करने चली जाती है और मिस्टर फैंक अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मिस्टर फैंग अपने डॉक्टर को बताते हैं कि आज फिर उनके साथ ऐसा हुआ कि सब कुछ फ्रीज हो चुका था, पर एक लड़की है जो कि उन्हें दिखाई देती है, वो चलती फिरती है, वो फ्रीज नहीं होती। तो मिस्टर फैंग के डॉक्टर बोलते हैं कि वो लड़की तुम्हारी रियलिटी है, उसको समझो, शायद वो लड़की बहुत अलग है दूसरी लड़कियों से। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तभी मिस्टर फैंग कहते हैं कि तुम मुझे सलाह दे सकते हो। वो कहते हैं कि शायद तुम्हारी भूलने की बीमारी की वजह से ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, या दवाइयों का असर तो नहीं हो सकता। मिस्टर फैंग को डॉक्टर बोलते हैं कि तुम अपनी रियलिटी पहचानो और उसके साथ जीना शुरू करो, तभी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। और मिस्टर फैंग ये बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जायकी सोच रही होती है कि आखिर मिस्टर फैंग इतना मेरा सपोर्ट क्यों करते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, तभी उन्होंने मेरी मदद की, मुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए। मिस्टर फैंग और मिस्टर फ्रैंकली दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कैसे मुझे मॉल में ले गए, मेरे लिए कपड़े लिए और मुझे मेरी कितनी परवाह की। ये सुनकर वो बहुत खुश हो रही होती है मन ही मन में। तभी कुबरी आवाज़ कह देता है कि जायकी मेरी मदद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे शरीर में करंट सा फील हो रहा है। जैसे ही जायकी उसे बाहर निकालती है तो वो कहता है कुबरी आखिर तुम्हें होश क्यों नहीं आ रहा। वो कहती है कि उन लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा शराब पिला दी थी, अब उन्होंने शराब पिलाई है तो मुझे होश ही नहीं आ पा रहा, मेरा शरीर में करंट सा लग रहा है, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तभी जायकी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम जरूर होश में आओगे। और उसी समय मिस चाय आ जाती है। मिस चाय से बचाने के लिए कुबरी को वो अपनी पीछे वाली पॉकेट में डाल लेती है। मिस चाय कहती है कि जायकी ये कपड़े
तुम्हारे लिए, ये कपड़े मैंने तब लिए थे जब मैं प्यार में थी, अब इसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये कपड़े तुम लो क्योंकि तुम मिस्टर फैंग के साथ हो। वो कहती है कि थैंक यू मिस चाय, और वो उसको धन्यवाद करती है, उसे हक करने की कोशिश करती है। तभी मिस चाय कहती है कि हक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपना काम अच्छे से करो और डिलीवरी अच्छे से करो ताकि हमारे पास बहुत पैसा आए और हम पैसों से अमीर बन सकें। जायोकी इस बात से बहुत खुश है कि मिस चाय ने उसे कुछ अच्छे कपड़े दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर फैंग के असिस्टेंट मिस्टर फैंग को बताते हैं ये कुछ पेंटिंग मिस जियांग ने मुझे भेजी है जो पहले ही एग्जीबिशन में सेल हो चुकी हैं, हम इसको भी एग्जीबिशन में यूज़ कर सकते हैं। तभी मिस्टर फैंग बोलते हैं कि हाँ, और उन्होंने कुछ एक्सपर्ट को भी बुलाया है। वो कहते हैं कि मैं मेरी कॉन्फ्रेंस के साथ मिस जियांग के साथ मेरी मीटिंग रखो, मुझे उनसे मिलना है। ये बात के लिए मिस्टर यांग कहते हैं ठीक है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर फैंग के सौतेले मामा मिस जियान से मिलते हैं और मिस जियान से पूछने की कोशिश करते हैं कि आप फ्रैंकली को जानते हैं क्या, क्योंकि उनकी बहन ने कहा था कि उनके साथ उनकी फ़ोटो है। वो इसी बात को प्रूफ के तौर पे जानना चाहते थे और मिस्टर जियांग मना कर देती है कि नहीं, मैं फ्रैंकली को नहीं जानती। तभी उसके मामा पूछे कि आप क्या मिस्टर फैंग को पहले से जानते हैं। तभी वो बोलती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो कि मैं उनको कैसे जान सकती हूँ, अगर मैं मिस्टर फैंग को जानती तो उनकी गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ती उनसे मिलने के लिए। वहीं दूसरी ओर मिस चाय कंपनी में आई है जायकी के साथ और जायकी को बोलती है कि तुम सारे डिलीवरी वाले बॉक्स ले आओ, और वो बॉक्स ले आती है और कहती है कि यहाँ पे कितना ज़्यादा गर्ल्स स्टाफ है, सभी मिस्टर फैंग को पसंद करती हैं और उनको पाना चाहती हैं कि वो उनके साथ रहे, बट मिस्टर फैंग तुम्हें पसंद करते हैं, तभी तो उन्होंने तुम्हें गाड़ी दी। तभी मिस जायकी कहती है ऐसा क्या, पर वो कहती है कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ, लाइए मिस चाहिए चाबी मुझे दीजिए, मैं अभी उनको वापस करके आती हूँ, और वो अंदर चली जाती है। मिस्टर फैंग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, तभी मिस जायकी आ जाती है और कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो इसीलिए तुमने मुझे गाड़ी की चाबी दी थी। ये बात सुन के मिस्टर फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कॉन्फ्रेंस के लिए लैपटॉप को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुमने आके ऐसे डिस्टर्ब कर दिया। तभी जायकी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हें ये खाना खिलाने आई हूँ और मिस चाय ने कहा है कि जब तक तुम ये खाना नहीं खा लोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तभी मिस्टर फैंग कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारा खाना भी नहीं चाहिए और तुम मुझे दिखाई भी मत देना, मेरे आसपास भी नहीं। तभी मिस जायकी नहीं जाती और वो खाना खोलती है और ज़बरदस्ती मिस्टर फैंग को खिलाने लगती है और मिस्टर फैंग उसको इस तरीके से खाना खिलाता देख खुश होने लगते हैं कि वो कैसे मुझे बच्चों की तरह खाना खिला रही है, और उन्हें फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है कि जायकी मुझे कितने प्यार से खाना खिला रही है। थर्ड एपिसोड का सेकंड पार्ट यही खत्म होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।